हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश ग्रामर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। नाउन आपने बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया, पढ़ लिया। अब हम ग्रामर का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। बोर्ड पर बॉक्स 1 और बॉक्स 2 में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। रानी लिव्स इन पुणे, रानी इज अ टीचर। ये फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट बॉक्स में आपके सामने लिखा हुआ है। सेकंड बॉक्स में सेम सेंटेंस हमने लिखा है, रानी लिव्स इन पुणे। यहाँ रानी इज अ टीचर लिखा गया है, जबकि यहाँ हमने लिखा है शी इज अ टीचर। यानी इस सेंटेंस में हमने रानी को हटा के उसकी जगह शी लिख दिया। सेकेंड सेंटेंस, राजा लॉस्ट द बुक, राजा क्राइड। राजा लॉस्ट द बुक, ही क्राइड। यहाँ हमने राजा की जगह ही लिखा है। राम हैज अ पैरेट, द पैरेट स्पीक्स वेल। राम हैज अ पैरेट, इट स्पीक्स वेल। यहाँ हमने इस पैरेट की जगह इट लिखा है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, वेयर इज सीता, आस्क सीता टू कम हियर। वेयर इज सीता, आस्क हर टू कम हियर। यहाँ हमने इस सीता की जगह हर लिखा है। देखिए क्या किया हमने, शी इज यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन रानी। शी हमारा किसके लिए, इस रानी शब्द के लिए लिखा है। इसी तरह ही इज यूज्ड फॉर राजा, राजा के लिए हमने ही लिखा। इट इज यूज्ड फॉर पैरेट, पैरेट के लिए हमने इट लिखा। हर इज यूज्ड फॉर सीता, सीता के लिए हमने हर लिखा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि बॉक्स 1 में रानी 2 बार लिखा है, लेकिन बॉक्स 2 में रानी की जगह एक बार हमने शी लिखा है। बॉक्स 1 में राजा 2 बार यानी रिपीट हुआ है, एक ही चीज रिपीट हो रही है, जबकि यहाँ हमने नहीं रिपीट किया। इसी तरह यहाँ पैरेट रिपीट हुआ है, यहाँ हमने रिपीट नहीं किया, पैरेट की जगह हमने इट कर दिया। सीता रिपीट है, यहाँ हमारा सीता रिपीट नहीं हुआ। आखिर ये वर्ड्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहे, तो ये हैं क्या, इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये है हमारे प्रोनाउन। आगे देखिए, such words which are used for or instead of nouns are called pronoun। हमारा आज का टॉपिक क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो such words which are used for, ऐसे शब्द जो नाउन के लिए या नाउन की जगह काम आते हैं, यूज होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ये क्या है, क्या फायदा है इनका? इट इज इजियर एंड बेटर टू यूज सच वर्ड्स देन टू कीप ऑन रिपीटिंग द नाउन्स। सरल है और अच्छा है। किस चीज से भी, बार बार जब हम रिपीट करते हैं, रानी लिव्स इन पुणे, रानी इज अ टीचर, रानी इज माई मदर, रानी इज वेरी गुड, रानी इज सो ब्यूटीफुल। इस तरह यदि हम बार बार रानी 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 शब्द यूज करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, उससे हमें थोड़ी सी असुविधा होती है। और इसकी जो रिप्लेसमेंट होता है, यानी जो हमारे प्रोनाउन है, वो हमारे सेंटेंसेस को क्या बनाती है, इजी बनाती है, बेटर बनाती है। यानी नाउन का जो रिप्लेसमेंट है वो हमारा प्रोनाउन है, और वो क्या करता है, हमें इस असुविधा से दूर भगाता है, हमारी इस बार बार होने वाली परेशानी को हल कर देता है, और ये अच्छा भी लगता है। द वर्ड प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन के लिए, यानी वो शब्द जो नाउन के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ रानी के लिए शी यूज हुआ। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी एक और मिलने वाली है, द नाउन दैट अ प्रोनाउन replaces is known as its antecedent।
देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, द पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच यानी स्पीच का वह पार्ट जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन है। वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की रिपीटिंग रोकता है, वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। देखिए इस सेंटेंस में इसमें हर किसी में जिस भी वर्ड ने नाउन को रिप्लेस किया है, नाउन की जगह यूज हुआ है, वो हमारा है प्रोनाउन। लेकिन नाउन भी क्या है, कुछ कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। द नाउन दैट अ प्रोनाउन रिप्लेस, नाउन जो प्रोनाउन को रिप्लेस कर देता है। यदि बात नाउन की रिप्लेसमेंट की आती है तो वो प्रोनाउन होता है, और यदि कोई नाउन प्रोनाउन को रिप्लेस कर देता है, यानी हम प्रोनाउन की जगह जब हम कोई नाउन यूज करते हैं तो वो हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है। यानी ये चीज आपको एक नई पता चली, इसलिए इसे अच्छी तरह देखें, इसे अच्छी तरह समझें। एंटीसीडेंट्स को अच्छी तरह समझने के लिए हमें बोर्ड पे लिखे सेंटेंसेस को देखना होगा। ये सेंटेंस टैगोर और गांधी जी के बारे में है। टैगोर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ गांधी जी, एड्रेसेस टैगोर एज गुरुदेव। ये आपका पूरा सेंटेंसेस है। इस पे क्या है कि देम, हिम, ही, ये क्या हमारे प्रोनाउन है, ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन हमने बात की थी एंटीसीडेंट्स की, वो क्या है, टैगोर एंड गांधी आर द एंटीसीडेंट्स ऑफ प्रोनाउन देम। ये देम हमने किन के लिए काम में लिया है, ये देम प्रोनाउन हमारा किन के लिए है, वो है टैगोर एंड गांधी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीसीडेंट्स किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। नाउन का रिप्लेसमेंट होता है तो प्रोनाउन होता है, और जब कोई नाउन किसी प्रोनाउन को रिप्लेस करता है तो वो हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हमने यहाँ एक चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश की है। प्रोनाउंस के टाइप्स हैं पर्सनल, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट। पर्सनल प्रोनाउन जो है हमारा, वापस से इसके भी दो प्रकार होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और अब बारी है हमारी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, जिसे हम अगली क्लास में चेक करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मोहन, वेयर डिड यू बाय इट? फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, माय मदर calls me Rani, I love her. Third sentence, is she your sister? Who brought her here? Fourth sentence, buy them, they are the best mangoes in the shop. आपके ये जो 4 सेंटेंसेस सामने लिखे हैं, आपको करना क्या है, नाउन, प्रोनाउन, किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन इन सेंटेंसेस में यूज हुआ है, यानी उस नाउन की जगह जो रिपीट हो सकता था, कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, वह दोनों चीजें आपने लिखनी है। एक तरफ नाउन जिसको रिप्लेस करने पर जो प्रोनाउन आया है वो। इस तरह आपकी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसे आप करें और अच्छी तरह से समझें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।